नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर मीशो सेलर्स को मीशो प्लेटफॉर्म पर बिजनेस करने में काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसकी वजह है मीशो की कुछ पॉलिसीज़। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी मीशो की पॉलिसीज़ बताऊंगा या 4 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसके बारे में हर एक मीशो सेलर को ध्यान रखना है। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान नहीं रखोगे तो मीशो प्लेटफॉर्म पर आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है काफ़ी ज़्यादा सेलर्स को नुकसान में होते हुए इन्हीं 4 पॉइंट्स की वजह से। अगर मीशो पर आपकी अच्छी सेल आती है तब तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मीशो पर ज़्यादा सेल आने से माइट भी आप सोच रहे हो कि आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो, लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि शायद आपको बिजनेस में लॉस में ले जा रही हो। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो पॉलिसी अभी कुछ टाइम से ज्यादातर मीशो सेलर को इंपैक्ट कर रही है वो है एम्प्टी बॉक्स रिकवरी ऑर्डर। आजकल हो क्या रहा है, बहुत सारे सेलर्स को ना मीशो एम्प्टी बॉक्स रिकवरी चार्ज ले रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे सेलर ने पैकेट को डिस्पैच किया अपने ऑफिस से और कस्टमर को वो मिल गया। अब कस्टमर टिकट डाल दे रहा है मीशो पर कि उसको एम्प्टी बॉक्स मिला है, और ऐसे केस में मीशो क्या कर रहा है, सेलर के अकाउंट से उस प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर ले रहा है। मतलब कोई प्रोडक्ट अगर आपने 500 रुपीज में बेचा है मीशो पर और उसका आपको मीशो ने 460 रुपीज सेटलमेंट में दिया था और कस्टमर ने कंप्लेन कर दी एम्प्टी बॉक्स वाली, तो उस केस में 460 रुपीज जो मीशो ने आपको पेमेंट दे दिया था वो डिडक्ट कर लेगा और सेलर के लिए कंप्लीट नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसका ऑर्डर भी गया और उसको पेमेंट भी नहीं मिला। अब इसमें अगर सेलर टिकट डालता है कि मैंने एम्प्टी बॉक्स नहीं भेजा था, मैं एक जेन्युइन सेलर हूं, सभी प्रोडक्ट्स में सभी ऑर्डर्स में प्रोडक्ट सही से बेचता हूं, तो उस केस में मीशो का रिप्लाई आता है, आप वीडियो शो करें उस टाइम का जब आपने उस ऑर्डर को पैक किया था। तो ये वाला जो रिप्लाई है ना, देखकर एक सेलर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मतलब लगता है क्या इररेलेवेंट सी बात मीशो कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली इतने सारे ऑर्डर एक सेलर डेली के डिस्पैच करता है, क्या वो एक एक वीडियो ऐसे संभाल के रखेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो मीशो का ऐसा रिप्लाई आता है कि जिसपे सेलर कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या रिप्लाई दे, और ज्यादातर सेलर फिर उस पर रिप्लाई देते नहीं हैं और अल्टीमेटली वो डेली ऑपरेशंस के साथ फिर आगे बिजी हो जाते हैं और उसमें सेलर को नुकसान लग जाता है। तो ये वाला जो लॉस है, ये वाला जो रीजन है, वो इस वक्त मैक्सिमम सेलर्स को लॉस दे रहा है। तो आपको अगर इसके बारे में नहीं पता था तो आपको ध्यान रखना है और इसके बारे में अवेयर रहना है। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आप मीशो पर सेल करते हो तो आपको मीशो के ऑथराइज्ड वेंडर से ही पैकिंग मटेरियल को परचेज करना है। मीशो ने काफी बार इसे मेल के थ्रू भी नोटिफाई किया हुआ है, नोटिस सेक्शन में भी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आपको कोई भी डैमेज कोरियर रिटर्न आता है तो उस केस में आप मीशो पर टिकट ही नहीं डाल पाओगे। मतलब मीशो में अपने सिस्टम में ऐसा चेंज कर दिया है कि अगर आप उनके ऑथराइज्ड वेंडर से पैकिंग मटेरियल को परचेज नहीं करोगे और उसके बाद अगर टिकट डालते हो आप कोरियर रिटर्न की डैमेज की, तो आप कोरियर रिटर्न की डैमेज की टिकट नहीं डाल पाओगे। वहां पर एक ही रीजन आ जाएगा कि आप ऑथराइज्ड वेंडर से पैकिंग मटेरियल को नहीं खरीद रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप मीशो पर सेल करते हो तो आप पैकिंग मटेरियल को मीशो के ऑथराइज्ड वेंडर से ही परचेज करें, वरना कोरियर रिटर्न जब आता है और वो डैमेज होता है तो आप टिकट डालने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे सेलर्स क्या कर रहे हैं, वो नहीं खरीदते हैं, वो सोचते हैं ऐसा तो मीशो नहीं करेगा कि हम क्लेम ही नहीं डाल पाएंगे, और जब उन्हें इकट्ठे कुछ कोरियर रिटर्न डैमेज में मिलते हैं और वो उनका क्लेम नहीं डाल पाते, तब उन्हें नुकसान लग जाता है और फिर वो ऑर्डर करते हैं। तो अगर आप मीशो पर सेल कर रहे हो तो ध्यान रखें आपके साथ ऐसा नुकसान ना लगे, उससे पहले ही आप मीशो के ऑथराइज्ड वेंडर से पैकिंग मटेरियल को, पॉली बैग्स को परचेज कर लें। तीसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ टेम्पर्ड आरटीओ एंड रिटर्न शिपमेंट। एक्चुअली अभी कुछ महीने पहले मीशो एक पॉलिसी लाया था जिसमें मीशो ने बोला था कि अगर सेलर को रिटर्न में टेम्पर्ड शिपमेंट मिलता है, डैमेज शिपमेंट मिलता है, तो सेलर को उसे एक्सेप्ट नहीं करना है और मीशो पे टिकट डाल देनी है। मीशो जब ये पॉलिसी ले आया उसके बाद काफी सेलर ने ऐसा किया, लेकिन मीशो का उस पर कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। मीशो सेलर के क्लेम्स को अप्रूव नहीं कर रहा था, तो कहीं ना कहीं सेलर ने पैकेट लेने से भी मना कर दिया और वहां
मीशो ने भी उसे क्लेम नहीं दिया। तो काफी टाइम तक काफी सारे सेलर्स को इस वजह से नुकसान लग रहा था। अब कुछ दिनों पहले मीशो उस पर एक अपडेट लेकर आया कि पैकेट चाहे किसी भी कंडीशन में आपको मिल रहा है, आपको एक्सेप्ट करना है। बस अगर आपको डैमेज मिल रहा है तो उनकी डिवाइस में या उनकी पीओडी शीट पर इसे मेंशन कर देना है, लेकिन एक्सेप्ट आपको जरूर करना है। लेकिन आज भी कई सारे सेलर्स ऐसे हैं जो कि इस बात से अनअवेयर हैं और इस वजह से वो पैकेट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं अभी भी। मतलब टेम्पर शिपमेंट आता है तब भी वो उसको लेने से मना कर देते हैं कोरियर बॉय से। और इसमें कहीं ना कहीं मीशो आपकी कोई भी अब हेल्प नहीं करेगा, ये मीशो ने क्लियरली बोल दिया है। मतलब अगर आपको अब से डैमेज शिपमेंट मिलते हैं मीशो पर तो आपको एक्सेप्ट कर लेने हैं, ये मीशो ने बोल दिया है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जो लॉजिस्टिक्स टीम है वो आपके पैकेट को डिस्पोज कर देगी और इसमें मीशो की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी कंडीशन में आपको पैकेट मिल रहा है, आप पैकेट को एक्सेप्ट करें और उसके बाद मीशो पर टिकट डालें। यह ध्यान रखें, अगर कोई डैमेज पैकेट है तो पैकेट एक्सेप्ट करते वक्त उनकी डिवाइस में या फिर उनकी रिटर्न शीट में डैमेज मेंशन कर दें और उसका फोटो कैप्चर कर लें, जिससे कि आपके पास एक प्रूफ रहे। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप पैकेट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। काफी सारे सेलर्स अभी भी ऐसा कर रहे हैं और उनको नुकसान हो रहा है, तो आपको इस बारे में अवेयर रहना है। फोर्थ है नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी से रिलेटेड। अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे सेल करते हो तो आपको पता होगा कई सारी कैटेगरीज हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर जो कि नॉन रिटर्नेबल हैं। अगर आप फूड सेल करते हो, अगर आप अंडरगारमेंट सेल करते हो, अगर आप सॉक्स सेल करते हो, इसके अलावा भी कई सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन मीशो काफी टाइम से देखा गया है कि मीशो पे नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी को लेकर काफी कंफ्यूजन बना रहता है सेलर के अमंग्स्ट, क्योंकि ज्यादातर कैटेगरीज या फिर मैं कहूं मैक्सिमम कैटेगरीज मीशो पर रिटर्नेबल ही हैं। आप कुछ भी सेल कर लो, मीशो पर आपको कस्टमर रिटर्न भर भर के आएंगे। तो ये चीज मीशो पर देखी गई है। अभी मीशो के मैनेजर्स जो हैं वो कुछ टाइम से सेलर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि काफी सारी कैटेगरीज अब नॉन रिटर्नेबल होने वाली है मीशो पर, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को ढंग से नहीं मिला है। और इस वजह से बहुत सारे फूड आइटम्स वाले सेलर्स हैं या फिर बहुत सारे ग्रोसरी वाले सेलर्स जो हैं या फिर बहुत सारे अंडरगारमेंट्स वाले जो सेलर है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसमें रिटर्न एक्सेप्ट किया जा सके, लेकिन मीशो पे भर भर के रिटर्न आते हैं। तो आप अगर इन कैटेगरीज की सेलर हैं तो आपको बहुत ध्यान से अवेयर रहना है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो कि एक सेलर को ध्यान रखनी है। और मैंने पर्सनली काफी सारे सेलर्स ऐसे देखे हैं कि इन 4 पॉइंट्स की वजह से, इन 4 वजहों की वजह से उनका बिजनेस जो है वो नुकसान में चला जाता है। कुछ पॉलिसीज के बारे में वो अवेयर नहीं होते, कुछ चीजें उन्हें पता नहीं होती, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इन 4 रीजंस में से एक रीजन निकलता है जिस वजह से सेलर का बिजनेस लॉस में जा रहा है। तो अगर आप मीशो पर सेल करते हो तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, थोड़ा सा ध्यान से बिजनेस करना है, अपने अकाउंट्स पर फुल्ली फोकस करना है, क्योंकि ऐसा ना हो आप सेल तो बहुत अच्छी कर रहे हो मीशो पर, लेकिन जब आप अकाउंट चेक करने बैठो आपको नुकसान हो रहा हो। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है। वीडियो में मुझे बस यही इन्फॉर्म करना था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। बाकी आप मुझे बताएं आप आगे और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं और स्पेशली मीशो पर सेल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।